हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन, जिसको हम यहाँ पे ज्वेलरी नेक डिज़ाइन भी बोलते हैं। और इसके बनाना बहुत ही आसान है और बहुत कम चीज़ों से ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेक डिज़ाइन बन जाता है। तो चलिए, सबसे पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए हम लोग डिज़ाइन यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं। कुर्ती को हमने कटिंग कर लिया है, नॉर्मल कुर्ती जिस तरह से कटिंग होता है। अब ये हमने यहाँ पे फ्यूज पेपर ले लिया है डबल फोल्ड में। और गले के लिए हमने यहाँ पे 3 इंच चौड़ाई का लगा लिया है निशान। और इस गले का जो लंबाई है हमने यहाँ पे 5 इंच रखा है। और 3 इंच की चौड़ाई पे इस तरह से सीधा सीधा निशान लगा के हम बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे राउंड शेप देंगे। और जब तक राउंड शेप परफेक्ट नहीं हो हम इस तरह से स्केच करेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं और नेक बनाना सीख रहे हैं तो आपके लिए ये सिंपल सा नेक भी इस वीडियो में बनाना यहाँ पे मिल जाएगा कि किस तरह से हमें राउंड नेक परफेक्ट तरीके से बनाना है। अब हम एक एक इंच के मार्जिन को भी इस तरह से फीते के हेल्प से हम यहाँ पे नाप नाप के यहाँ इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, ताकि मार्जिन भी हमारा परफेक्ट हो और नेक भी हमारा परफेक्ट हो। तो यहाँ पे हमने राउंड नेक का शेप दे दिया है। अब हम इसे कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मार्जिन वाले निशान पे कटिंग कर लेना है इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ अंदर वाले नेक को भी कटिंग कर लेंगे। और ध्यान रहे कैंची हमारी एक बराबर से चलनी चाहिए, नहीं तो नेक की जो खूबसूरती है, फिनिशिंग है, वो ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से नेक हमने कटिंग कर लिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक पे इसे हम पेस्ट कर लेंगे आयरन के हेल्प से। तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक पे इसे पेस्ट कर लिया है और थोड़ी थोड़ी मार्जिन हमने छोड़ दिया है किनारी को फिनिशिंग देने के लिए। तो यहाँ पे हम इस तरह से फिनिशिंग दे देंगे। इसके किनारे को फोल्ड करते हुए हम स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी किनारी फिनिशिंग हो गई है। अब हम इसमें सेंटर का एक कट लगा लेंगे इस तरह से फोल्ड करके बीचों बीच। अब ये नेक रेडी है कुर्ते में लगने के लिए। तो कुर्ते को हम सीधा रखेंगे इस तरह से खोल के, और सेंटर वाला जो कट कुर्ते में है और नेक वाले को आपस में इस तरह से मिला देंगे हम। उसके बाद पहले सेंटर का एक सीधा सीधा सिलाई लगा के नेक को फिक्स कर लेंगे। अब हम नेक के यहाँ पे एकदम सटाते हुए बुकरम के हम स्टिच करेंगे। और ये स्टिचिंग भी बहुत फिनिशिंग के साथ हम करेंगे। तो यहाँ पे हमारी नेक राउंड नेक की यहाँ पे स्टिचिंग हो चुकी है। अब हम थोड़ी थोड़ी मार्जिन को रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक नेक के पास जो है उसे कट करके हटा देंगे। अब हम छोटे छोटे कट्स भी लगा देंगे पूरे में। इसके बाद हम इसके अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक टॉप स्टिच लगाएंगे। ये टॉप स्टिच हमारा नेक के पट्टी के ऊपर होनी चाहिए। अब इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो ऊपर से हमारा कोई भी स्टिच नहीं दिखेगा। और इसको हम आयरन से पहले सेट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे आयरन से इसे सेट कर लिया है और नेक जो है हमारी बहुत फिनिशिंग के साथ रेडी है। अब हम एक फ्यूज पेपर ले लेंगे इस तरह से, और ये डबल फोल्ड में हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है यहाँ पे देखें 9.25 इंच है और लेंथ भी लगभग 9 इंच ही है। इसे हम डबल फोल्ड इस तरह से कर लेंगे। अब हम यहाँ पे लीफ का एक शेप ड्रॉ करेंगे। और लीफ का जो लंबाई और चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकती हैं। तो ये हमने यहाँ पे सिंपल लीफ जो होती है पत्ती उसका शेप इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। और यहाँ पे हमने इस तरह से हल्की हल्की पहले निशान लगाया है। उसके बाद हम इसे डार्क कर लेंगे जब हमारा परफेक्ट लगेगा कि हमारी लीफ परफेक्ट यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी है। तो इसकी लीफ की जो चौड़ाई है ये लगभग 2.5 इंच है और इसकी लंबाई हमने 6.25 इंच यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब हम एक एक इंच का मार्जिन भी लीफ से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। और इस मार्जिन को हम फीते के हेल्प से नाप नाप के ही करेंगे, ताकि हमारा जो ये मार्जिन है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, कहीं से कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
तो आप भी इसी तरह ड्रॉ करें। तो यहाँ पे हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है हल्के हल्के निशान से। अब हम इसे डार्क कर लेंगे ताकि आपको प्रॉपर तरीके से ये दिखे। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ड्रॉ कंप्लीट हो गई है और उसी ड्राइंग पे हम इसे यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब हम अंदर वाले पार्ट्स को भी कटिंग करेंगे और ये कटिंग बहुत फिनिशिंग के साथ करें ताकि जो हमारी लीफ का शेप है वो बहुत अच्छे यहाँ पे बने। तो यहाँ पे ये देखिए ये हमारी लीफ जो है रेडी हो गई है कट के फ्यूज पेपर के ऊपर। अब हम इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने इसे पेस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक पे भी कुछ डिज़ाइन किया है, बहुत ज़्यादा नहीं किया है, बस हल्की सी इस पे डिज़ाइन बनाई है। और ये फैब्रिक हमने कुर्ती की ही सेम फैब्रिक लिया है और इसकी चौड़ाई 11 इंच है और लंबाई भी 11 इंच है। और इस तरह से तिरछा तिरछा हमने 1-1 इंच की दूरी पे सीधा सीधा निशान लगाई है, हल्की हल्की निशान। अब इस पे हम यहाँ पे सिलाई चलाएंगे वाइट धागे से। इसके लिए हमने नीचे पेपर को भी सेट कर लिया है ताकि हमारी सिलाई फिनिशिंग के साथ हो। अब इस तरह से सीधा सीधा हम नॉर्मल सिलाई कर लेंगे और इस सिलाई को हम डबल सिलाई कर लेंगे ताकि थोड़ी हमारी जो लाइन है वो मोटी दिखे। इस तरह से आप चाहे तो रेड कलर के धागे सेम कलर के धागे से भी इस लाइन को यहाँ पे डिज़ाइन कर सकती हैं। अब इसी तरह पूरे में हमने ये देखिए सिलाई को चला दिया है। अब हम सभी जगह के पिन्स हटा देंगे और ये पेपर को यहाँ से फाड़ के हटा देंगे अच्छे से। तो ये हमारी जो फैब्रिक है थोड़ी सी इसमें डिज़ाइन यहाँ पे बन के रेडी हो गई है। अब जो हमने ये लीफ को कट किया है इस तरह से हम सेट करेंगे उल्टे साइड से। तो इसे हमने सेट करके यहाँ पे पेस्ट कर लिया है आयरन के हेल्प से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और थोड़ी थोड़ी मार्जिन को रखते हुए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके हटा देना है इस तरह से। इसके बाद हम ग्लू के हेल्प से इसे हम पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो ग्लू है कोई सा भी आप यूज़ करें जिससे आपकी जो मशीन है वो आराम से चल जाए। यहाँ पे हमने सिलाई से भी इसे सेट कर सकते हैं, लेकिन डिज़ाइन के ऊपर बार बार सिलाई चलाने से ज़्यादा सिलाइयाँ हो जाने से डिज़ाइन जो है वो भद्दी हो जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पे ग्लू के हेल्प से इसे पेस्ट कर लिया है ताकि डिज़ाइन में अच्छी फिनिशिंग आए, बार बार हमें एक ही जगह सिलाई करनी नहीं पड़े। तो फैब्रिक ग्लू के हेल्प से हमने इसे यहाँ पे इसके किनारे को फिनिशिंग कर लेना है इस तरह से। तो ये देखिए हमारी जो लीफ है ये फिनिशिंग हो गई है इसके किनारे बहुत अच्छे से। अब इस पे आयरन भी कर ले। अब हम यहाँ पे किनारी में पतली लेस का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हमने ये समोसा वाली लेस यूज़ किया है। आप अपने पसंद का कोई भी लेस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो लेस को अटैच करने के लिए भी हमने यहाँ पे ग्लू का ही हेल्प लिया है ताकि बार बार हमें सिलाई नहीं लगानी पड़े। तो इस तरह से किनारी में हमने ग्लू लगा के लेस को उल्टा इस तरह से हमें बाहर की तरफ किनारी को निकालते हुए हम इसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे यानी कि चिपकाएंगे। तो ये जल्दी नहीं चिपकेगी, तो इसके लिए हमने यहाँ पे इसे इस तरह से सेट करते हुए आयरन को कर यहाँ पे आयरन से इसे चिपका देंगे तो ये जल्दी चिपक जाएगा। तो चलिए मैं आपको इसे चिपका के दिखाती हूँ आयरन के हेल्प से, क्योंकि ये बार बार खुल रही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने आयरन से इसे चिपका दिया है ग्लू लगा के और ये अच्छे से चिपक भी गई है और कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे यहाँ पे डिज़ाइन पैटर्न रेडी हो गई है। एक्स्ट्रा लेस को हम इस तरह से काट के फिनिशिंग कर लेंगे। अब ये कुर्ती हमारी सीधी है, लेकिन इस डिज़ाइन को हम उल्टे तरफ से स्टिच करेंगे। तो कुर्ता को हम इस तरह से उल्टा कर लेंगे इस तरह से और यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में हमें इसे इस तरह से रखना है, गले के ऊपर से ही हमें इसे सेट करना है। और सबसे पहले हम सेंटर का एक सिलाई लगा के इस डिज़ाइन को फिक्स कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ पे जैसा जैसा हमारा शेप है लिप का बिल्कुल वैसे ही हम स्टिच करेंगे। बिल्कुल फ्यूज पेपर से सटाते हुए हमें इसे स्टिच करना है। बिल्कुल इसे हम
इधर-उधर सिलाई नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी और प्यारी सी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें। तो यहाँ पे ये देखिए, हमने इस डिज़ाइन पे सिलाई चला लिया है। अब हम बीच का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी काट के हटा लेंगे, लेकिन थोड़ी-थोड़ी मार्जिन को हम यहाँ पे रहने देंगे। तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे और डीप कट लगा देंगे और छोटे-छोटे कट्स हम सभी में इस तरह से लगा देंगे। अब डिज़ाइन को हमें सीधी तरफ ले जाना है, इस तरह से पलटते हुए। ये देखें, तो ये हमने सीधे की तरफ इस तरह से लाना है और ये इसे अच्छे से पलट लेना है। उसके बाद हमें इस पे आयरन से इसे सेट कर लेना है अच्छे से। ये देखें, तो यहाँ पे हमने ये देखिए आयरन से इसे सेट कर लिया है। अब हम यहाँ डिज़ाइन के पास एक सेंटर का निशान लगाएंगे इस तरह से। अब हमने यहाँ पे डोरी लूप्स यहाँ पे ये देखिए हमने स्टिच कर लिया है और ये 2.5 इंच का हमने इसे कट कर लिया है। ये डोरी लूप्स हमने उड़ेप पट्टी को लेते हुए हमने स्टिच कर लेना है और यहाँ पे सेंटर से निशान लगाते हुए हमें थोड़ी-थोड़ी दूरी पे निशान लगा लिया ताकि हमें अंदाज़ा हो कि यहाँ पे कितनी डोरी लूप्स हमने लगाना है। तो यहाँ पे टोटल हमारी 11 डोरी लूप्स यहाँ पे लग जाएगी और यहाँ से हम सेंटर से हम इसका स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे इस तरह से और इसे स्टिच करते हुए जहाँ से हमने चौक का निशान लगाया है डोरी लूप्स लगाने के लिए, वहाँ से इस तरह से हम डोरी लूप्स को फोल्ड करेंगे। ये देखें, और इसे अंदर की तरफ करते हुए ये देखें, लगभग आधे-आधे इंच का हमें डोरी लूप्स को निकालना है बाहर की तरफ और इस तरह से हम थोड़ी-थोड़ी दूरी पे डोरी लूप्स को अटैच करते हुए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये डिज़ाइन कैसी लग रही है हमें कमेंट्स करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और डिज़ाइन में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर पूछ लें और चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और डिज़ाइन पसंद आए तो लाइक शेयर बिल्कुल करना नहीं भूलें और इस तरह की डिज़ाइन आगे भी देखने के लिए आप नोटिफिकेशन के ऑल वाले बटन को यहाँ पे सेलेक्ट करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हाई बटन ज़रूर दबाएं ताकि आप लोगों के सपोर्ट से हमारे चैनल को आगे बढ़ने में हेल्प मिल सके। और जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत थैंक यू। तो ये देखिए, एक एक करके हमने सारे डोरी लूप्स को इस तरह से स्टिच कर लिया है। उसके बाद हमने इसे स्टिच करके फिक्स कर लेना है इस डिज़ाइन को। तो यहाँ पे डोरी लूप्स नीचे ज्वेलरी शेप में हमारे यहाँ पे लग गई है, ये देखें। अब इस पे हम यहाँ पे पर्ल्स ऐड करेंगे जिसके लिए हमने यहाँ पे एक एक वाइट पर्ल का हमने इस्तेमाल किया है और सभी में हमें इसे टक कर लेना है। तो ये देखिए, सारे डोरी लूप्स में हमने मोती को यहाँ पे टक कर लिया है और बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। लेकिन ये डिज़ाइन अभी पूरी नहीं हुई है तो वीडियो में बने रहे अभी। और यहाँ पे हमने ये समोसे वाली लेस को ऐड करनी है जिसके लिए हमने ग्लू का हेल्प लिया है और इसे हम इस तरह से उल्टा करके किनारी को बाहर की तरफ निकालते हुए हमें इसे यहाँ पे चिपका लेना है और इस पे हमें आयरन ज़रूर कर लेना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये लेस को इस तरह से चिपका दिया है। अब हम नीचे से फैब्रिक को यहाँ पे अटैच करेंगे जिसके लिए हमने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग भी ऐड कर लिया है ताकि हमारी फैब्रिक में एक थिकनेस आ जाए। तो आप पेपर पेस्टिंग यूज़ नहीं करना चाहती तो फैब्रिक को डबल करके ले लें और इसे पैटर्न के पास अच्छे से सेट करते हुए हमें इसे इस तरह से स्टिच कर लेना है ताकि जो होल था हमारा वो बंद हो जाए। अगर इस डिज़ाइन को आप बैक में बना रही हैं तो आप इसे होल ऐसे ही खुला भी रख सकती हैं, तो आपका एक अलग डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने पट्टी को ऐड कर लिया है नीचे से
अब हम इसमें और भी डिज़ाइन को खूबसूरत बनाने के लिए हमने यहाँ पे पट्टियाँ काटी हैं जो 3 बाई 3 इंच की लंबाई चौड़ाई है। अब हम इसे इस तरह से ट्रायंगल शेप में इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसे हम आयरन से सेट कर लेंगे ताकि ये हमें स्टिच करने में आसानी हो। तो हमने यहाँ पे सभी में आयरन करके निशान बना लिया है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये जो हमारी खुली वाली साइड है हम नीचे की तरफ इस तरह से रखेंगे और बिल्कुल सेंटर में हमें इसे सेट करना है। तो सबसे पहले इस नेक डिज़ाइन का हम सेंटर बना लेते हैं। इस तरह से निशान हो गई है हमारी। अब इस ट्रायंगल शेप को हम सेंटर पे रखते हुए इस तरह से हम स्टिच करेंगे। सारे ट्रायंगल्स का जो ये खुली वाली साइड है वो हम नीचे की तरफ ही रखना है। तो इस चीज़ का यहाँ पे ज़रूर ध्यान दें और एक-एक करके हमने यहाँ पे 5 ट्रायंगल्स को ऐड किया है। ये देखें। तो हमारी यहाँ पे ट्रायंगल्स ऐड हो चुकी है। अब हम इसे इस तरह से खोलते हुए ये देखें बॉक्स की तरह फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम इसमें आयरन करके इसे पहले सेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने मार्जिन जो है हमने जो ट्रायंगल्स के लिए स्टिच किया था उसे बहुत ट्रिम कर लिया है अच्छे से और इस पे हम आयरन करके इस तरह से स्क्वायर ट्रायंगल को स्क्वायर में हमने शेप को चेंज कर दिया है। अब हम यहाँ पे ये देखें सेंटर पे एक एक पर्ल ऐड करेंगे। सारे यहाँ पे जो एक स्क्वायर हमने बनाया है उसके यहाँ पे इस तरह से हमारी स्टिच भी हो जाएगी और यहाँ पे पर्ल भी हमारी ऐड हो जाएगी। तो हम सुई धागे के हेल्प से ही इस पर्ल को ऐड कर लेंगे। तो एक-एक करके हम सभी में पर्ल को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स डिज़ाइन आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके और इस डिज़ाइन को आप ब्लाउज़ में भी बना सकती हैं और प्रिंटेड फैब्रिक में भी बना सकती हैं और इसे बैक में भी बना सकती हैं। तो ये देखिए एक-एक करके सारे पर्ल को हमने ऐड कर लिया है और बहुत ही खूबसूरत सा हमारी यहाँ पे ज्वेलरी वाली डिज़ाइन नेक की रेडी हो गई है। अगर आप चाहें तो नेक को फ्रंट वाली जो ऊपर वाली नेक है ऐसे भी यूज़ कर सकती हैं। लेकिन हमने इसके किनारी में भी यहाँ पे समोसा वाली लेस को ऐड कर लिया है जिससे कि ये इसकी नेक की जो खूबसूरती है और बढ़ गई है। तो इस तरह से हमें किनारे में लेस को ऐड कर लेना है। अगर आपको ये लेस नहीं लगानी है तो आप यहाँ पे पाइपिंग भी यूज़ कर सकती हैं या फिर ऐसे भी यूज़ कर सकती हैं। ये डिज़ाइन ऐसे भी अच्छी लगेगी। तो हमने यहाँ पे किनारी में भी लेस लगा लिया है नेक के और हमारी यहाँ पे ये डिज़ाइन रेडी हो गई है बनके ज्वेलरी वाली। इस डिज़ाइन के इस दोनों कॉर्नर को भी आप इस तरह से टक करके फिक्स कर सकती हैं जिससे कि ये और सिक्योर हो जाए। तो फ्रेंड्स चलिए अब जब आप इसे फिटिंग करके कुर्ती को जब इस तरह से पहनेंगे तो इस तरह का लुक आएगा। इस डिज़ाइन को आप ब्लाउज़ में भी ये देखें बना सकते हो फ्रंट और बैक दोनों में। और फ्रेंड्स आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी हमें कमेंट्स करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।